हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाएं भड़काना नहीं, बल्कि भगत समाज को सही राह दिखाना है। राधे राधे गुरुजी। राधे प्रणाम। राधे श्याम। मेरा बच्चा ये जानना चाहता था कि राधा जी एक साधारण स्त्री थी, उन्हें हम क्यों भजे? रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, तो रा मतलब राधा, और धा जो अक्षर है उसमें कौन आ गए? गोवर्धन धारी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आपने मूर्ख बना रहे हैं ये संत नकली लोग। राधा एक साधारण स्त्री थी, उन्हें हम क्यों भजें? आज इसी सवाल को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच दो संतों के आध्यात्मिक विचार लेकर आए हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ हैं देवकी नंदन जी महाराज और दूसरी तरफ हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक संतों में किसका ज्ञान उत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। राधे राधे गुरुजी। राधे प्रणाम। राधे श्याम। मेरा क्वेश्चन मेरे बच्चों की तरफ से है, बच्चे मेरे नहीं आए हैं। तो मेरा बच्चा ये जानना चाहता था कि राधा जी एक साधारण स्त्री थी, उन्हें हम क्यों भजे? सीता माता या दुर्गा माता था, उनका करेक्टर, उनका रोल था। पर सीता माता या राधा पार्वती मैया, दुर्गा मैया, उन्होंने, उनका कुछ रोल था। राधा जी का कोई रोल ऐसा नहीं, सिर्फ प्रेम के सिवा उनका और कोई रोल नहीं था। बच्चे मेरा जानना चाहते थे, बच्चा नहीं आया है, तो उनकी तरफ से मेरा क्वेश्चन है। राधा जी का कोई रोल नहीं था सर, बच्चों के हिसाब से उनका यथा ब्रजभान दुलारी थी, उनकी बेटी थी। उन्होंने सिर्फ कान्हा जी से प्रेम के सिवा और कुछ ऐसा नहीं किया। उनको मैंने गुरुदीक्षा भी दिला दी, पर उनके मन में क्वेश्चन चला करता है। वो बच्चे क्वेश्चन का सुनते, आंसर सुनते तो ज़्यादा अच्छा होता। अब आप बताएंगे गुरुजी, तो हम बता देते आपके। अभी सुन लीजिए, सब सुन लीजिए। आपका शरीर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपकी आत्मा? आत्मा। क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास है। आत्मा क्यों? परमात्मा तक तो जाई मत, आत्मा की बात। आत्मा के बिना शरीर बेकार। किस लिए? आत्मा ही नहीं रहेगा तो शरीर तो नश्वर है ना। सीधे सीधे शब्दों में कहो कि शरीर का बल है आत्मा जी, शरीर की शक्ति है आत्मा जी। आत्मा की शक्ति के बगैर ये इतना हट्टा कट्टा शरीर किसी काम का नहीं है। राइट और रॉन्ग? सही है। राइट और रॉन्ग? राइट। कृष्ण शरीर है, राधा रानी आत्मा है। आत्मा का बल प्राप्त करके, आत्मा का बल प्राप्त करके कृष्ण महाभारत जैसा युद्ध जितवा देते हैं, बड़े बड़े लोगों को समाप्त कर देते हैं, राक्षसों को वध करते हैं। सर्वेश्वरी पूरा ब्रह्मांड कृष्ण की उपासना करता है, पूरा ब्रह्मांड कृष्ण की उपासना करता है, और कृष्ण सर्वेश्वरी राधा रानी की उपासना करते हैं। क्यों? राधा रानी शक्ति हैं और वो शक्तिमान हैं। तो शक्ति के बिना शक्तिमान कौन पूछे? अब प्रधानमंत्री मोदी जी अगर प्रधानमंत्री ना हो, कोई पूछेगा उन्हें? उनकी पूछ इसलिए है कि वो शक्ति है उनके पास प्रधानमंत्री पद की, इसलिए वो सर्वमान्य है। और हम लोगों को चाहिए कि हम इस बात को समझें, कृष्ण की शक्ति है राधा, राम जी की शक्ति है माँ सीता, शिव की शक्ति है माँ दुर्गा, और दुर्गा शक्ति स्वरूपा है। वो सभी को, सर्वेश्वरी राधा रानी के ही अंश हैं ये सब, ये राधा रानी के ही अंश हैं। जितनी भी शक्तियां ब्रह्मांड में दिख रहे हैं, अब सरस्वती के बिना आप क्या कर लोगे? वो किशोरी जी का अंश है। सरस्वती के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, ज्ञान होगा ही नहीं आपको। दुर्गा मैया की ताकत के बगैर आप क्या करेंगे? वो किशोरी जी के अंश है। लक्ष्मी सबको चाहिए, वो किशोरी जी के अंश है। ये जितनी भी शक्तियां आपको दिख रही हैं, चाहे वो धन की शक्ति, चाहे वो बल की शक्ति, चाहे वो ज्ञान की शक्ति, ये सारी शक्तियां सर्वेश्वरी राधा रानी का ही अंश हैं। अलग अलग अंशों से हम सबका पालन, रक्षण, संवर्धन कर रही है। इसलिए सर्वेश्वरी राधा रानी का हमको पूजन स्मरण अवश्य करना चाहिए। राधे राधे। अच्छा सुनो, बात समझ में आई कि नहीं आई? जी आई।
आत्मा की पूजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आत्मा के बिना ये शरीर किसी काम का तो जी, नहीं है। जी, जी। वैसे ही राधा के बिना ये संसार किसी काम का नहीं है। राधे राधे। दोस्तों, अभी आपने सुने देवकी नंदन जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। हिंदू धर्म में जितने भी पुण्यात्मा हैं अब गीता जी को सिरोधार्य मानते हैं और नाम जपते हैं, हरे राम हरे कृष्ण, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, एवं नमः। ये पता नहीं कितने मंत्र बना रखे। गीता जी में है कोई मंत्र ऐसा? गीता जी में फाइनल फैसला कर रखे है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम इति एक अक्षरम, ये ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो अंतिम श्वास तक, शरीर छोड़ने तक इसका सिमरण करता हुआ छोड़कर जाता है, यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति, ओम से मिलने वाली श्रेष्ठ गति कौन सी है? ब्रह्मलोक प्राप्ति, क्योंकि ओम ब्रह्म का मंत्र है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में बोल रहा है। वो कह रहा है कि मेरी गति में ये उदार आत्मा है तो अच्छी, लेकिन ये मेरे वाली घटिया गति में ही आश्रित रहे। ओम से मिलने वाली जो सुविधा है, मोक्ष है, जितना कहते यो तो व्यर्थ है, घटिया है, अनुत्तम है। अनुत्तम क्यों है? क्योंकि गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है 4 अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इसी से दे के जन्म मृत्यु ब्रह्म की भी और पुजारी भी फिर दुखी जन्म और मृत्यु जैसा दुख नहीं पृथ्वी पर। इसलिए गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब पुण्यात्माओं 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट किया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की पूजा यानी तत्ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना का 3 मंत्र का जाप है, उसको प्राप्ति का। ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का सरपुरुष भी कहते हैं इस ब्रह्म को, और तत् अक्षर पुरुष का वो सांकेतिक है, और सत जो है परम अक्षर ब्रह्म का। इनकी मजदूरी करनी है। इन तीनों की साधना से ही परमात्मा प्राप्ति, सतलोक प्राप्ति होगी। ओम और तत् सांकेतिक है, ये दोनों मिलकर 2 अक्षर का सतनाम बनता है। और तीसरा वो सार नाम है जो सत कहा है गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में। तो कहने का भाव ये है कि हम साधना करने का खूब कोशिश की हमने, अब पढ़े गीता और नाम ले हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे, कोई बात हुई या? बालकों का खेल बना रखा हमने, भगवान की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। गीता जी में है कहीं ये मंत्र, फिर जाप किस लिए कर रहे हो? परमात्मा का विधान है ये। हमने गीता जी के अतिरिक्त, वेदों के अतिरिक्त किसी की भी आदेश की पालना नहीं करनी है। यदि हम परमात्मा के विधान के विरुद्ध किसी की आज्ञा का पालन करके साधना करते हैं तो वो शास्त्र विधि को त्याग का मनमाना आचरण है।